Hello everyone. Beta, today we will start our chapter number 5 that is on cases of nouns and pronouns. आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 करेंगे जिसमें कि हम नाउन्स एंड प्रोनाउंस के केसेस के बारे में जानेंगे कि किस किस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव केस होता है इसका, एक ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। तो इन तीन केसेस के बारे में हम इनको जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक यू रिवाइज दैट व्हाट इज़ नाउन। सबसे पहले तो हम ये रिवाइज करेंगे कि नाउन क्या है। तो बेटा एज यू ऑल नो कि नाउन जब हमने किए थे तो मैंने आप सबको क्या बताया था कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड है विच टेल्स अस अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो हमें किसी पर्सन, प्लेस या चीज़ के थिंग के बारे में बताता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? तो प्रोनाउन अभी हमने रिसेंटली किए थे। तो प्रोनाउन में हमने क्या सीखा था कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स दैट हेल्प अस टू रिप्लेस अ नाउन। ठीक है। नाउन यानी किसी भी पर्सन के लिए और थिंग के लिए, एनिमल के लिए, विच अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन, थिंग एंड एनिमल इन प्लेस ऑफ देयर नेम्स इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है। समझ में आया कि किसी पर्सन के लिए, थिंग के लिए या एनिमल के नेम की जगह अगर हम जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये तो हुआ आपका मेन जो इनके बारे में था कि प्रोनाउन क्या होते हैं और नाउन क्या होते हैं। अब आता है इनके केसेस के बारे में कि व्हाट आर दे केसेस। तो मेनली जैसे मैंने अभी आपको बताया देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट इज़ नॉमिनेटिव केस, सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव, और इसका दूसरा नेम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस को जो सेकंड नेम से हम जानते हो क्या जानते हैं? एक्यूजेटिव केस। थर्ड वन इज़ पोजेसिव केस। थर्ड हमारा कहलाता है पोजेसिव केस। तो वन बाय वन हम अब इन जो केसेस हमने अभी बताए हैं, मैंने आपको बताए हैं, इनके बारे में जानेंगे। बेटा देखो, जो फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस कब होता है? जब कोई नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होता है। किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर कोई नाउन यूज़ होता है, नाउन और प्रोनाउन यूज़ होता है, तो उसको हम कौन सा केस बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखो यहाँ पे द बर्ड्स, तो यहाँ पे जो बर्ड्स हैं ये कौन सा है? ये नाउन है। और कौन सा नाउन है? ये नॉमिनेटिव केस का है। ठीक है। द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, तो यहाँ पे जो द बर्ड्स है ये आपका क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव में। ऐसे ही ऑफन कॉल्स मी, यहाँ पे जो ये ही है ये प्रोनाउन यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है। ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं उनको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देखोगे, द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, इसमें जो द बर्ड्स है ये हमारे नॉमिनेटिव केस में नाउन है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में ही ऑफन कॉल्स मी, यहाँ पे जो ही प्रोनाउन यूज़ हुआ है ये नॉमिनेटिव केस में। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हम करते हैं बेटा, फिर मैं आपको नेक्स्ट समझाऊँगी। तो देखो बेटा यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का देखेंगे। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे आई यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आया तो आई कौन सा हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस कहलाया जाएगा। ऐसे ही वी आर फ्रेंड्स, तो इसमें वी क्या होगा? नॉमिनेटिव केस। ऐसे ही यू लिव नियर द स्कूल बिल्डिंग, यहाँ पे यू हमारा क्या होगा? नॉमिनेटिव। ठीक है। ही इज़ माई क्लास टीचर, तो यहाँ पे ही जो प्रोनाउन है ये नॉमिनेटिव केस में है। इट इज़ माई लेटेस्ट पेंटिंग, तो यहाँ पे इट है जो ये आपका नॉमिनेटिव केस में कहलाया जाएगा। शी इज़ योर क्लासमेट, यहाँ पे शी जो है वो नॉमिनेटिव केस में है। दे वर्क वेरी हार्ड, तो यहाँ पे जो दे है वो नॉमिनेटिव केस में। इसमें बेटा फिर से एक बार ध्यान देंगे, नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि जो नाउन और जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है, यानी वर्ब, जो भी आपको वर्ब दी गई है उसका सब्जेक्ट होता है वो, तो वो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? उसको नॉमिनेटिव केस। ठीक है। तो ये तो वो आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हमने जो सेकंड केस करना है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। अब क्योंकि नेम से ही क्लियर हो गया होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस यानी ऐसे चीज़ जो ऑब्जेक्ट्स की जगह पे यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है। तो अ नाउन और प्रोनाउन दैट स्टैंड्स एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक ऐसा नाउन और प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे अब बेटा देखो, आप अगर कहेंगे तो आपको फर्स्ट में जो हमने नॉमिनेटिव केस में किया था, हमने यही एग्जांपल लिया था, द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई। ऑब्जेक्टिव केस
केस में भी हमने यही एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पे अगर हमें ऑब्जेक्टिव केस का नाउन देखना है तो नाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्काई। ठीक है, यहाँ पे नाउन कौन सा होगा ऑब्जेक्टिव केस का, स्काई। और अगर प्रोनाउन देखेंगे, देखो यहाँ पे भी सेम है, ही ऑफन कॉल्स मी, यहाँ पे मी होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था नाउन, द बर्ड्स, जो हमारा कौन सा केस था, और नॉमिनेटिव केस। और जबकि इस वाले में हमारा क्या है, स्काई है, और वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस। देन ही था यहाँ पे जो नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन था, और यहाँ पे मी है जो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है। क्लियर। इसी तरह से इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो अब ये देखेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव केस के, जैसे माई मदर कॉल्ड मी, यहाँ पे जो मी है ये आपका किस तरह से यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में। अगर मैं माई मदर बोलती तो ये आपका कौन सा होता, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, ऐसे ही टीचर गेव अस, यहाँ पे अस है, ये कौन सा केस कहलाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ही इज़ कॉलिंग यू, देखो जो वर्ब के बाद यूज़ हो रहे हैं बेटा, वर्ब के बाद, ये चीज़ ध्यान रखना, वर्ब के बाद एज अ सब्जेक्ट प्लेस ले रहे हैं ये, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव केस हो जाते हैं। ही इज़ कॉलिंग यू, तो यू ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे आई गेव हिम माई बुक, यहाँ पे हिम हमने किस तरह से यूज़ किया, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। एवरीवन प्रेज्ड हर, यहाँ पे हर है। ठीक है, वर्ब के बाद देखेंगे बेटा, जो भी सेंटेंस, जो आपका वर्ब के बाद एज अ सब्जेक्ट, जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के बाद एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जा रहे हैं तो उसको हम वर्ब के बाद एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किए जा रहे हैं तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। ऐसे ही जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे 6th को, ही हैज़ अ न्यू बैट, ही बॉट इट, यहाँ पे देखो वर्ब है बॉट और इसके साथ हमने जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया इट, तो यहाँ पे इट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे द प्रिंसिपल कॉल्ड देम, यहाँ पे देम, ये देम वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव केस वाला वर्क डन। अब जो नेक्स्ट था, जो लास्ट था हमारा पोजेसिव केस, हम वो करेंगे। तो बेटा देखो पोजेसिव केस, अभी हमने रिसेंटली ही पोजेशंस के बारे में जाना है, तो जिसमें हमने नाउन्स पोजेशन में क्या पढ़ा था कि कोई भी ऐसा नाउन जो हमें क्या बताता हो कि वो ऑनरशिप को दिखाता हो, किसी चीज़ पे हमारे हक को दिखाता हो, हमारे पोजेशन को दिखाता हो, तो उसको पोजेसिव बोलते हैं। अब ऐसे पोजेसिव केस, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो पोजेशन को या ऑनरशिप को दिखाता है किसी सेंटेंस में, उसको हम कहेंगे पोजेसिव केस। जैसे इट इज़ बर्ड्स नेस्ट, किसका नेस्ट है, बर्ड का, तो यहाँ पे ये जो बर्ड्स है ये कौन सा हो जाएगा, पोजेसिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ हिज सेलफोन, यहाँ पे हिज किसका सेलफोन है, हिज, तो हिज यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको आप समझेंगे कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में पोजेशन को शो करता है, ओनरशिप को शो करता है, तो वो हमारा पोजेसिव केस कहलाता है। क्लियर, तो ये तो हुए बेटा इसके 3 टाइप्स। अब इसका जो पोजेसिव केस हैं इसके थोड़े से और एग्जांपल देखेंगे हम। अब बेटा देखो आपको कुछ और प्रोनाउंस वगैरह कुछ और चीज़ें बताती हूँ मैं आपको नॉमिनेटिव केस में और ये था। एक बार हम पहले इसके रूल्स देख लेते हैं, पोजेसिव केस के कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि किसको हम यानी कौन सा प्रोनाउन हम नॉमिनेटिव केस में उसको कैसे यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा और पोजेसिव केस में आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा। तो उससे पहले एक बार पोजेसिव केस के कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट, दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पे माइन कौन से केस में आया, पोजेसिव केस में आया। द न्यू अम्ब्रेला इज़ योर्स, यहाँ पे योर्स क्या हो गया, पोजेसिव केस। दिस इज़ ऑल योर्स, ठीक है। द कार दैट इज़ स्टोलन इज़ हिज। अब बेटा यहाँ पे देखेंगे हिज आपका पोजेसिव केस में आ रहा है जैसे, तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि ये कार जो चुराई गई है किसकी है, उसकी, हिज किसी की तरफ इशारा करके बोला गया, तो यहाँ पे हिज पोजेसिव केस। बिलोंगिंगनेस दिखाई गई है यहाँ पे। द लास्ट कॉल ऑन द सेल फोन वॉज हर्स, यहाँ पे भी बिलोंगिंगनेस दिखाई गई है। फादर बॉट अ पप, इट्स फादर बॉट अ पप, इट्स फर इज़ ऑल वाइट, यहाँ पे इट्स फर किसके फर है, ये पप के, ठीक है। तो ये इसने क्या बताया यहाँ पे, बिलोंगिंगनेस शो की, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखेंगे, द टॉल बिल्डिंग एट द एंड ऑफ दिस लेन इज़ देयर्स। तो ये जो टॉल बिल्डिंग है किसकी है, देयर्स है, उनकी है। पोजेसिव दिखाया है यहाँ पे कि किसका हक है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स। अब मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम प्रोनाउंस को, जो पर्सनल प्रोनाउंस है उनको किस तरह से किस फॉर्म में कहाँ पे यूज़ किया जाता है। बेटा जब हमने प्रोनाउंस के बारे में किया था तो मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस 3 पर्सन, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके 3 पर्सन काउंट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोलता है, स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में जो बोल रहा है, जो भी बोलेगा वो आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, जो सुन रहा होता है, लिसनर, लिसनर क्या होता है आपका सेकंड पर्सन। देन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है, अदर पर्सन, तो वो आ जाता है हमारा थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में हमारे क्या आते हैं, आई और वी, ठीक है। अब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये जो फॉर्म्स है ना बेटा, इनको हम नॉमिनेटिव फॉर्म बोलते हैं, जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है। नॉमिनेटिव फॉर्म कहाँ पे यूज़ होता है, सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। अब ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो आई है, आई के लिए, यानी अगर मैं के लिए यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव केस में तो हम क्या यूज़ करेंगे, मी। और वी से क्या हो जाएगा, अस। अगर 2 लोगों के लिए बताएंगे हम ऑब्जेक्टिव केस में तो हम क्या बताएंगे वहाँ पे, अस। ऐसे ही यू के लिए हम यू ही रखेंगे, ठीक है। ही के लिए क्या बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, हिम आ जाएगा। ही के लिए क्या आएगा, हिम। और शी के लिए हर, इट के लिए इट ही रहेगा, और दे के लिए क्या बन जाएगा, देम। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव केस में, जो वर्ब के ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल किया था, जो भी नाउन और प्रोनाउन वर्ब में ऑब्जेक्ट के लिए, वर्ब की ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन नाउन्स एंड प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अब लास्ट देखेंगे बेटा हमारा पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव केस में आई कैसे यूज़ होता है, माइन। आई के लिए हम, यानी अगर मुझे मेरे लिए बोलना हो और मुझे पॉजेसिव केस बताना हो कि यह पेन मेरा है, तो क्या मैं बोलूँ, क्या बोलूँगी मैं, दिस पेन इज़ माइन, कि यह पेन मेरा है। ऐसे ही वी, यह घर हमारा है, तो इसमें वी का क्या बन जाएगा, आर्स। दिस हाउस इज़ आर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो यू, यू के लिए क्या आ जाएगा, योर्स। दिस बुक इज़ योर्स, ठीक है। ऐसे ही यू के लिए सेम रहेगा, ही के लिए हिज बन जाएगा। दिस इज़, ऐसा अगर मैं बोलूँ जैसे दिस कार इज़ हिज, ठीक है, दिस इज़ हिज कार, तो दिस कार इज़ हिज। तो ये दैट, द कार दैट इज़ स्टोलन इज़ हिज। तो इस तरह से जहाँ पे हम सब पोजेशन शो कर रहे होते हैं वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ये लगाएंगे, ही के लिए हिज। शी के लिए क्या यूज़ करेंगे, हर्स। शी के लिए क्या यूज़ करेंगे, हर्स, ठीक है। इट के लिए इट्स एंड दे के लिए देयर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस फॉर्म में आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इस फॉर्म में आता है तो वो हमारा कहलाता है नॉमिनेटिव फॉर्म। और अगर हमारा मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, जो हमारे वर्ब के बाद में, ये वर्ब के सब्जेक्ट का काम करेंगे और ये वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। तो इस फॉर्म में ऑब्जेक्ट की जगह पे मिलेंगे तो आपको ये क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। और अगर पोजेशन शो कर रहे होंगे सेंटेंस में, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजेशन शो कर रहे होंगे तो उसको हम पोजेसिव केस कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बेटा। इसके बाद आपको इसी को अच्छे से प्रैक्टिस करना इन 3 केसेस की, ताकि आपको इनके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।